एक सुंदर घटना हुई। जब शिव और पार्वती का विवाह होना था तब एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। सभी देवता और दिव्य प्राणी, सभी असुर, दानव, विकृत जीव सभी आए। आमतौर पर ज्यादातर शादियों में या सभी शादियों में अगर ये लोग आएंगे तो वो नहीं आएंगे, अगर वो लोग आएंगे तो ये नहीं आएंगे। लेकिन शिव की शादी में हर कोई वहां था क्योंकि वो पशुपति हैं, सभी पशुओं के स्वामी। तो सारे पशु आए। एक भव्य विवाह। सभी मनुष्य, देवी देवता, दानव, विकृत प्राणी, पिशाच, शैतान, भूत प्रेत, पशु, जीव जंतु, कीट, कीड़े, वो सब आए। एक बड़ा उत्सव था। तो एक असल विवाह समारोह चल रहा था। जब वो लड़की को वर को सौंपते हैं तो वो आपके पूर्वजों, आपकी नस्ल, आपके माता पिता, आपकी वंशावली, आपके गोत्र और आपके नक्षत्र के बारे में पूछते हैं। उन्होंने पूछा, कृपया अपने पूर्वजों के बारे में बताइए। शिव बस नीचे देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। नारद जो वहीं मौजूद थे, उन्होंने बस अपनी वीणा उठा ली और वो एक ही सुर बजाने लगे। वो बार बार पूछ रहे थे। वो जल्दी में थे क्योंकि शादी संपन्न करने के लिए उनका एक शुभ मुहूर्त था। पर वो उनके पूर्वजों के बारे में पूछ रहे थे और ये आदमी चुपचाप बैठा था और वो आदमी बस ऐसे तार को छेड़े जा रहा था। फिर उन्होंने पूछा, ये क्या बकवास है? क्योंकि बिना उस व्यक्ति के पूर्वजों को जाने आप लड़की को उसे नहीं सौंप सकते। आप चुप क्यों बैठे हैं और आप लगातार तार क्यों छेड़ रहे हैं? तब नारद ने कहा, वो स्वयं भू हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, क्योंकि पूरी सृष्टि का आधार ध्वनि में निहित है और क्योंकि इनकी सभी ध्वनियों पर महारत है, जिसका मतलब है कि सृष्टि पर अपनी महारत से इन्होंने खुद का निर्माण किया, इसलिए ध्वनि ही इनका वंश है। इसीलिए मैं तार को छेड़ रहा हूँ। शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। स्वयंभू यानी स्वनिर्मित। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है। कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, एक आत्मनिर्मित प्राणी। इस आयाम को इस तरह इसलिए प्रकट किया जाता है क्योंकि वो आदि योगी हैं, वो पहले योगी हैं। अगर आप पहले योगी हैं तो आप आत्मनिर्मित ही हैं। अब जब हम उन्हें एक योगी कहते हैं, जब हम किसी को भी योगी कहते हैं, तो असल में एक तरह से हम कह रहे हैं कि वो आत्मनिर्मित हैं। वो सामान्य किस्मत की ताकतों को उपलब्ध नहीं है, वो कर्म की ताकतों को उपलब्ध नहीं है, वो जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं को उपलब्ध नहीं है। उनका जीवन स्वनिर्मित है। कोई भी जो अपने आप खुद को थोड़ा बहुत शिक्षित कर पाता है या खुद थोड़ा पैसा कमा पाता है, तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि वो सेल्फ मेड व्यक्ति हैं। आमतौर पर जो लोग खुद को सेल्फ मेड इंसान बताते हैं वो सबसे ज्यादा अहंकारी होते हैं। जब वो कहते हैं कि वो सेल्फ मेड या स्वनिर्मित व्यक्ति हैं, तो ये कई तरीकों से सर्वशक्तिमान ईश्वर को एक बहुत भारी जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है। अब हम उस संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं, हम बुनियादी जीवन की बात कर रहे हैं। एक प्रक्रिया के रूप में, जीवन को जीने के बारे में नहीं, बल्कि एक बुनियादी प्रक्रिया के रूप में। उस स्तर पर वो आत्मनिर्मित हैं, वो स्वयंभू हैं। मूल रूप से योग का बुनियादी पहलू है खुद के निर्माण की ऐसी प्रक्रिया में उतरना जहां आपके शरीर की प्रकृति, आपकी ऊर्जा की प्रकृति, आपकी भावनाओं की प्रकृति, आपके मन की प्रकृति, सब कुछ आपके द्वारा बनाया गया है।